नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साइटिका के दर्द के बारे में। जो साइटिका का पेन होता है वो किस कारण से होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी पेशेंट को साइटिका का दर्द है। और इसी के साथ हम जानेंगे वीडियो में कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं, जिससे कि वो जो साइटिका का पेन है उससे उसको आराम मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइटिका के बारे में। तो दोस्तों, साइटिका होता क्या है? साइटिका एक प्रकार की नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। मतलब जिसमें क्या होता है, लोअर बैक पेन से लेकर पूरे पैर तक काफी ज्यादा सीवियर पेन होता है तथा कभी कभी लेग या फिर फुट में वीकनेस या नमनेस सी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि जो साइटिका होता है इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले लोअर बैक पेन होना। ऐसे पेशेंट के कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है तथा पेन इन रियर और लेग, जो कि किसी पेशेंट को बैठने या उठने के दौरान उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हिप पेन मतलब उसके कूल्हे में दर्द रहना। ऐसे पेशेंट के पूरे कूल्हे में दर्द रहता है। और लेग में बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब उसके लेग में काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। इसी के साथ टिंगलिंग, मतलब उसके पैर में ऐसा लगेगा जैसे कि चींटियां सी काट रही हैं। और इसी के साथ वीकनेस एंड नंबनेस, उसके पैरों में काफी ज्यादा वीकनेस और सुन्नापन सा नंबनेस सी रहती है। मतलब काफी ज्यादा उसके पैरों में शून्यपन सा रहता है। शूटिंग पेन, शूटिंग पेन क्या होता है दोस्तों? इसमें एक साथ बहुत तेज दर्द होता है। मतलब ऐसे पेशेंट के पैर में बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है। और दोस्तों, ये पेन कभी कभी तेज होता है और कभी कम हो जाता है। दोस्तों, साइटिका के दौरान कभी कभी पेशेंट के एक पैर में दर्द होता है तथा कभी कभी उसके दोनों पैरों में भी दर्द होने लगता है। दोस्तों, ये दर्द कमर से लेकर पूरी एड़ी तक कभी कभी दर्द होता है। मतलब कूल्हे से लेकर एड़ी तक पूरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर रात में ज्यादा दर्द महसूस होता है। और जब ज्यादा दर्द होता है तो पेशेंट लंगड़ा कर चलने लगता है। दोस्तों, ये कुछ इसके लक्षण थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। जो साइटिका का दर्द है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, जो रीढ़ की नाल होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो काफी ज्यादा पतली हो जाती है। इससे क्या है, जो साइटिका का दर्द है वो होने के चांस होते हैं। अगला जो कारण है वो है डिस्क की डीजनरेटिव डिसीज। इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड की जो डिस्क रहती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, या उसमें किसी प्रकार का कोई क्रैम्प्स आ जाता है या डिसएंगेज हो जाती है। उस कारण से साइटिका का दर्द होने का कारण बनता है। या फिर कोई इंजरी हुई है, उस दौरान भी पेशेंट में साइटिका का दर्द हो सकता है। तथा पीठ तथा बटक्स में मसल्स स्पास्म, मतलब उसकी पीठ में या फिर बटक्स पर किसी प्रकार का कोई मसल्स स्पास्म हुआ है, उस दौरान भी पेशेंट को साइटिका का दर्द हो सकता है। या फिर पेशेंट को गठिया की प्रॉब्लम है, गोट है, मतलब ऐसे पेशेंट में गठिया की प्रॉब्लम के कारण भी कभी कभी जो है साइटिका का दर्द देखने को मिलता है। और इसका अगला कारण है बोन ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ऐसे पेशेंट को हड्डी की जो टीबी होती है, अगर हड्डी की टीबी हो जाती है तो उस दौरान भी साइटिका का दर्द होने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। और नर्व पर प्रेशर, मतलब ऐसे पेशेंट की नर्व पे कोई ज्यादा प्रेशर आ गया है, मतलब उसने ज्यादा वेट उठा लिया है, तो उस दौरान भी उसको ये साइटिका का दर्द हो सकता है। या फिर ऐसे पेशेंट जो एक ही जगह काफी ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी कभी कभी जो है साइटिका का दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा दो टाइप्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओरली ट्रीटमेंट
और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। ओरली ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसको ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीवियर नहीं है, ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ओरली ट्रीटमेंट देके ठीक कर दिया जाता है। और जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट को ओरली के साथ साथ में इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरली ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें कैप्सूल मैकोनर्व प्लस जिसमें मिथाइल कोबालामीन तथा अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन पाया जाता है। ये कैप्सूल ऐसे पेशेंट को डेली दिन में एक बार रात को सोते समय दिया जाता है दोस्तों। और इसी के साथ उसको कैप्सूल जिंकोविट जो कि मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है, ये कैप्सूल भी दिन में एक बार ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। और इसी के साथ उसको प्रेगावा एंटी टैबलेट्स जिसमें प्रेगाविलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन ड्रग पाया जाता है। ये टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दिन में 2 बार दी जाती है। इसमें क्या होता है कि उसके जो लेग में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है या नंबनेस हो रही है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के साथ उसके पैर में सूजन भी है, तो उसको टैबलेट्स जीरोडोल एसपी जिसमें एसिक्लोफेनिक एंड सेरीपेप्टोडाइज पाया जाता है, ये टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दिन में 2 बार दी जाती है। और अगर पेशेंट के पैर में सूजन नहीं है, केवल दर्द है, तो उसको टैबलेट्स बोब्रान एसआर टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दी जाती है। ये टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दिन में एक बार लेनी होती है, जिससे क्या है उसके जो पैर में या कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है वो दर्द ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ऐसे पेशेंट को एक जेल दिया जाता है जिसका नाम है डिक्लोराइन जेल, जिसमें डाइक्लोफेनिक लिंसीड ऑयल और मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड तथा मेंथोल पाया जाता है। ये जेल भी ऐसे पेशेंट को जिस जगह पे जहाँ जैसे कमर में या पूरे पैर में जिस जगह पे ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरे जगह उसकी को लगाया जाता है। इससे क्या होता है जो उस जगह पे दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसकी जो कंडीशन है काफ़ी सीवियर है, ओरली ट्रीटमेंट से उसको जल्दी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को दर्द को ठीक करने के लिए उसको इंजेक्शन डायनापार 1 ml और डेक्सोना 1 ml, डायनापार जिसमें डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना जिसमें डेक्सामेथासोन एक जो कि एक स्टेरॉइड ड्रग है, इन दोनों को मिक्स करके ऐसे पेशेंट को आईएम रूट से लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है उसका जो दर्द है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और इसी के साथ उसको NVM-M12 ये इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें मिथाइल कोबालामीन, विटामिन B6 और निकोटिनामाइड ड्रग पाया जाता है। ये इंजेक्शन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। और साथ में उसको ओरली ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जो कि हमने अभी जाना था। ओरली ट्रीटमेंट मतलब ऐसे पेशेंट को इंजेक्टेबल प्लस ओरली ट्रीटमेंट दोनों तरह का ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि जो उसकी कंडीशन है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। और जो ओरली ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, ये कम से कम 10 से 15 दिन के लिए उस पेशेंट को दिया जाता है। इस ओरली ट्रीटमेंट लेने के बाद 100% उसका जो साइटिका का पेन है वो ठीक हो जाता है। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे पेशेंट को जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे पेशेंट को 2-3 वीक तक बेड रेस्ट करना चाहिए और उसको कोई भारी लोड नहीं उठाना चाहिए, कोई वजन नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ अगर पेशेंट को फीवर है तो उसको फीवर को रिड्यूस करने के लिए फीवर की ड्रग दवाई लेनी चाहिए और पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन देना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें ऐसे पेशेंट को खिलाना चाहिए तथा ऐसे पेशेंट को गद्देदार बेड का यूज नहीं करना चाहिए, उसको प्लेन जगह पे सोना चाहिए। दोस्तों ये कुछ सावधानियां थी जो ऐसे पेशेंट को रखना चाहिए।